सनातन धर्म में नरक चतुर्दशी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जो धनतेरस से एक दिन बाद और दीपावली के एक दिन पहले आती है। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज, भगवान श्री कृष्ण, माँ काली और हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इससे पापों का नाश होता है और नरक के भय से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी 2025 तिथि। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगी और इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त: सूर्योदय सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त शाम 5:46 पर, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:34 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:46 से 6:12 तक, निशिता मुहूर्त रात 11:41 से 12:31 तक, अभ्यंग स्नान का मुहूर्त प्रातः 5:29 से 6:39 तक। यमराज की पूजा: नरक चतुर्दशी वाले दिन यमराज की पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी की पूजा प्रातः काल सूर्योदय से पहले की जाती है। सूर्योदय से पहले उठकर तिल या सरसों के तेल का उपटन लगाएं। इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। गंगाजल मिले जल से स्नान करें। यमराज की पूजा करें। सूर्यास्त के पश्चात यमराज के नाम से चारमुखी दीपक जलाएं, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। इस दिन प्रातः स्नान और दीपदान करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इसे पाप मुक्ति चतुर्दशी भी कहा गया है। यम दीपक शाम के समय जलाया जाता है। दीपक को घर के बाहर मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपक को रखने के बाद उसे पलटकर नहीं देखना चाहिए। गेहूं के आटे से इस तरह बनाए दीपक। नरक चतुर्दशी के दिन शाम को गेहूं के आटे से एक दीपक बनाएं। इसके बाद रुई से 4 बत्तियां बनाकर दीपक में रखें और सरसों का तेल डालें। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर रखें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा: इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक अत्याचारी असुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। नरक चतुर्दशी पूजा विधि: पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और कपूर जलाएं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। गरीबों को दान दें और जरूरतमंदों की मदद करें। मंत्र: नमो नारायण, कृष्णाय नमः। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा: पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उसने कई राजा और उनकी 16,000 कन्याओं को कैद कर रखा था। वह जबरदस्ती उनसे विवाह करना चाहता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर देवता भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। नरकासुर को श्राप था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर नरकासुर का वध करने के लिए गए।
नरकासुर अपनी विशाल सेना को लेकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। उन सभी कन्याओं ने बदनामी के डर से अपने घर जाने की बजाय भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। कहा जाता है कि नरकासुर के वध के पश्चात श्री कृष्ण ने स्नान करके तेल का उपटन लगाया था, इसलिए आज भी इस दिन उपटन स्नान, दीपदान और सुबह सुबह स्नान पूजा की परंपरा है। नरकासुर वध इस बात का संदेश देता है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। दैत्यराज बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देने का वचन दिया। भगवान विष्णु ने 2 पगों में दोनों लोकों को नाप लिया। तीसरे पग को रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो दैत्यराज बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। राजा बलि परम दानी थे, उन्होंने अपना समस्त राज्य भगवान वामन को दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने बलि से वरदान मांगने को कहा। दैत्यराज बलि ने वरदान में मांगा कि त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि के 3 दिनों में हर वर्ष उसका राज्य रहना चाहिए। इस दौरान जो मनुष्य में उसके राज्य में दीपावली मनाए, उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और चतुर्दशी के दिन दीप दान करे, उन्हें यमराज यातना सहन न करनी पड़े। इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन शुरू हुआ। मां काली की पूजा। इस दिन देश के कई राज्यों जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में नरक चतुर्दशी पर मां काली की भी पूजा की जाती है। इसीलिए नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है। मां काली की पूजा अर्चना करने से मां काली भक्तों की बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। हनुमान जी की पूजा। नरक चतुर्दशी की रात को हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मंत्रों का जाप करें। आरती करें। नरक चतुर्दशी के दिन क्या करें? घर की विशेष सफाई करें। घर और मंदिर में गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करें। संध्या काल में दीपक जलाएं। घर में से खराब चीजों का हटा दें। नरक चतुर्दशी के दिन क्या न करें? नरक चतुर्दशी के दिन घर को गंदा न रखें। किसी से वाद विवाद न करें। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान न करें। तामसिक चीजों का सेवन न करें। नरक चतुर्दशी की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नरक चतुर्दशी 2025 महत्व। अंधकार का नाश। यह दिन अंधकार और पाप के नाश का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण की विजय। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की विजय का प्रतीक है, जिन्होंने नरकासुर राक्षस का वध किया था। दीपोत्सव का शुभारंभ। नरक चतुर्दशी से दीपोत्सव का शुभारंभ होता है, जिसमें घरों में दीप जलाने और सफाई करने की परंपरा है। इस दिन दीप जलाने से घर में सुख समृद्धि और प्रकाश आता है। नरक चतुर्दशी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी का यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देता है। इस दिन किए गए उपायों से व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता समाप्त होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। आप सभी को नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।